क्यों रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरा बेटा आर्मी का जवान बन गया है और भारत माँ के लिए शहीद होने का मौका मिला है। भैया मुझे पता है इस रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने घर नहीं आओगे, इसलिए मैं आज ही आपके हाथ में राखी बांध देती हूँ। ये राखी मेरी ढाल बन के आपकी रक्षा करेगी। छोटी, अरे छोटी, मुझे काम मिल गया है और आज की कमाई से मैंने घर का राशन भी लाया हूँ। अब हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए मैंने लाल लाल चूड़ियाँ भी लेके आया हूँ। हाँ, ये देखो। वो सरपंच ने बेटा तुम्हारे माँ बाप को पहले ही मार दिया और अब वो जैसे बहन को सरपंच के बेटे ने इज्जत करके इसको भी मार दिया बेटा। तो जवानों, आज तुम लोगों की ड्यूटी का पहला दिन है, तो क्या तुम लोग ऐसा करो? यस सर। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ड्यूटी के दौरान तुम लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कभी बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, तो कभी आंधी तूफान और बदलते मौसमों का सामना करना पड़ेगा। तो तुम लोग इन सब चीजों से कैसे डील करने वाले? सर, जिस पल हमने ये वर्दी पहनी थी उसी पल हमने अपना जीवन भारत माँ के लिए समर्पित कर दिया था। अब जब तक हमारे शरीर में जान है, हम भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। इतनी लाशें, भाई आर्मी जवान की इतनी लाशें वहाँ पे। अब हमें पुलिस को बतानी पड़ेगी। भाई तुम्हारे पास मोबाइल है? इन सारे काफिरों को हमने ही जहन्नम का रास्ता दिखाया है और इनकी गिनती में अब तू भी आने वाला है। मार दो मुझे। जब मैं अपनी बहन की इज्जत लूटने वालों को कुछ ना कर सका, तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मार दो। किसने लूटा तुम्हारी बहन का इज्जत? हमारे गांव के सरपंच के बेटे ने।
अगर मैं उसे मार दूंगा तो तुम मेरा एक काम करोगे? आज के सबसे बड़ी खबर, पोस्टिंग के लिए जा रही आर्मी से भरा ट्रक आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया और बताया जा रहा है कि उनका लाश समुद्र में तैरता हुआ पाया गया है, जिसमें 40 से अधिक जवानों की शहीद होने की पुष्टि हुई है। और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने ली है। सर, इन आतंकवादी की मजाल, ये हमारे हिंदुस्तान में घुस के हमारी जानों को मार रहे हैं। सर, हम ऐसे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आप जंग का ऐलान कर दीजिए, हम आज ही पूरे पाकिस्तान में हमला करके पाकिस्तान को दुनिया की नक्शों से मिटा देंगे। जज्बाती मत हो मोहन, ये साले हरामी आतंकवादी इसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि हम जोश में आकर कोई गलत कदम उठा ले और इस चीज का फायदा उठाकर हमारा इससे भी कोई बड़ा नुकसान कर सके। हमें जोश में नहीं, होश से काम लेना चाहिए। पर सर, मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो मोहन। मेरी बात मेजर साहब सुनते ही नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अकेले पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देता। मोहन रुको, इसको पहचाना? कौन है ये? अरे ये वही है, जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे हम लोग के साथ एक लड़का हुआ करता था। अरे जिसकी चड्डी में तू छेद कर देता था। अरे पहचान लिया, इतना भी डिटेल में मत बता रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। आका, आका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आका। आपने जो पाकिस्तान से असलाबाद मंगाया था वो बॉर्डर में आर्मी वालों ने पकड़ लिया है आका। आका, मुझे माफ कर दीजिए आका, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी आका। गलती की सिर्फ एक ही सजा, सल्तन से जुदा, सल्तन से जुदा। इस बार तो हमने सिर्फ आर्मी का एक ट्रक उड़ाया है, लेकिन अगली बार हम पूरे मिलिट्री को ही खत्म कर देंगे और पूरे हिंदुस्तान को अखंड पाकिस्तान में बदल देंगे। लेकिन आका, हमने हिंदुस्तान के 40 जवानों को मारा था, जिसके वजह से बॉर्डर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से असला बारूद तो छोड़ो, पाकिस्तान का एक पंछी भी हिंदुस्तान बॉर्डर पार नहीं कर सकता। इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है शमशेर। क्या आका? हिंदुस्तान का बारूद और हिंदुस्तान की आर्मी। कब? कितने लोग हैं? ठीक है, मैं अभी मेजर साहब को बताता हूँ। क्या हुआ? क्या मेजर साहब को बताना है? जंगल पे हमारी एक टुकड़ी गई थी, उस पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मुझे जल्दी से ये बात मेजर साहब को बतानी पड़ेगी। रुक जा, तू सर को कुछ मत बता। हम जा रहे उस टुकड़ी को बचाने के लिए। अगर तू सर को बताएगा तो सर ऊपर से ऑर्डर आने का वेट करेंगे और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं जा रहा हूँ सर को बताने के लिए। रुक जाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। अजय राहुल, चलो मेरे साथ। लोकेशन तो यही है,
लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं। बस उसे इन्फॉर्म कर दो। सर, भीमा, तेजा और मोहन जंगल की ओर गए हैं। वहाँ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। क्या बक रहे हो? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? सर, मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो लोग नहीं माने। अरे ये समझते क्यों नहीं कि आतंकवादी की कोई चाल भी हो सकती है? मेजर साहब, कैसा लगा हमारा तोहफा? लगता है हिंदुस्तानी माओ के दूध में बहुत ताकत है। सालों को कितना भी मारो, चमड़ी उधरती ही नहीं है। देखेगा देखेगा, दिखाओ दिखाओ। अगर तू अपने जवानों की सलामती चाहता है तो एक रॉकेट लॉन्चर, 5 डोमेस्टिक राइफल और 10 पेटी बम लेके पालू बैंकर पहुंच जाना। और कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारे जवानों की बोटी बोटी करके बिरयानी बना के तुम्हारे पास पार्सल कर दूंगा। लो, ले आया तुम्हारा सारा सामान। अब छोड़ दो मेरे जवानों को। कहाँ है मेरे जवान? जहन्नम में। खा जल्दी, खा जल्दी। साले कुत्ते!
आखिर अपने वतन से गद्दारी क्यों? अपनी बहन के लिए। मैं तुम्हारे लिए सरपंच के बेटे को मार दूंगा, पर तुम्हें हमारे लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा और तुम्हें पल पल की खबर हमारे तक पहुंचानी होगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भेजा है। मार दो उसे। मुझे पहले ही तुमसे गद्दारी की बू आ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले ही इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। आखिर मेरा खेल खत्म ही हो चुका है। तो जाते जाते मेरा एक बात नहीं सुनोगे फौजी? मैंने तुम्हारी बहन के लिए सरपंच के बेटे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उसे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हमारा सामान कब तक मिल जाएगा? बहुत जल्द। हमारा सामान हमें दो, वरना हमारे पैसे वापस करो। ना ही मैं तुम्हारा सामान दूंगा और ना ही तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मार दो उसे। ना मैं अपने वतन का हो सका, ना अपनी बहन का। नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं।